उन्होंने देखो अग्निवीर में भी घोटाला किया है। कैसे कि 18-17 से और 21 साल का डेट देते हैं वो जो फॉर्म निकालते हैं उसमें, लेकिन जब फॉर्म भरा जाएगा ना तो वो 20 साल 6 महीने के बच्चे का फॉर्म भरा जाएगा, 20 साल 7 महीने का होगा उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। हमारे लड़के लेटर लेके बीजेपी के दफ्तर गए थे, लेकिन वहां हमको अंदर ही नहीं जाने दिया गार्ड ने। हम ऐसी कोई जगह नहीं है जिस पार्टी के पास नहीं गए मदद के लिए। और एक नहीं, मेरी फर्जी 2 वोट थे। ये मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है, एक भूपेंद्र सिंह के नाम से दोनों वोट डाले थे मैंने योगी जी को जिताने के लिए। मेरा नाम दीपक है, आप देखना शुरू कर चुके हैं जासूस। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र भाई है जो कि अभ्यर्थी है। इनका भी वही हाल है जो हमने और सारे वीडियो में बताया। ये भी पेंडिंग भर्ती वाले हैं, तो इनसे बात करते हैं सरकार ने इनके साथ क्या किया है। तो भूपेंद्र भाई, आपको क्या दिक्कत हो रहा है? सरकार मान लीजिए अब कह रही है अग्निवीर ला दी, या फिर मान लीजिए आपका बात नहीं सुना जा रहा है, तो छोड़ दीजिए, जाके प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर रहे हैं? भैया एक बात बताइए, सरकार से हम बोले हैं अभी इलेक्शन हुआ है, मोदी जी सत्ता में, उनसे बोले हैं कि आप जीत गए, आप छोड़िए इसको, दोबारा इलेक्शन कीजिए, वो राजी होंगे इस चीज के लिए? क्यों नहीं होंगे? जब जीत गए तो हम भी जीत गए ना। हमारा क्या कमी था? दो ज्वाइनिंग लेटर कहाँ मिला है जो जीत गए? ज्वाइनिंग लेटर, यही तो कारण है, लड़कों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिला है, एयरफोर्स वालों को तो ग्रीन कार्ड मिल चुका है उनको, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं दी इन लोगों ने। हाँ, मैंने 2021 में आर्मी की भर्ती देखी थी, और जिसमें मेरा फिजिकल मेडिकल, और मैंने करीब 5 से 6 साल मेहनत किया था। 5-6 साल का 5-6 मेहनत किया था। 2 बार मैं मेडिकल में निकल गया था, 1-2 बार मेरा डॉक्यूमेंट्स में कुछ कुछ दिक्कत थी, उसके लिए मैं बाहर हो गया था। और 5 से 6 साल मेहनत किया था, और करीब दोपहरी में दौड़ना, रात को दौड़ना, जब मुझे नींद नहीं आती थी उस समय पर, पता नहीं। हाँ, क्योंकि घर की स्थिति वो थी कि देखने लायक थी। क्या करते हैं फादर? फादर खेती करते हैं, 3 भाई हैं किसान हम, ही है। किसान हैं। बहुत स्थिति खराब थी, सोचते थे घर की तरफ, तो हमने मेहनत की। जब भी नींद नहीं आती थी रात को, सोचे होंगे कि नौकरी लग जाएगा तो हाँ हाँ, स्थिति थोड़ा ठीक हो स्थिति जाएगी। ठीक हो जाएगा सोचते थे भाई, छोटे छोटे उनको भी अच्छे पढ़ाएंगे, हम कहीं सेट हो जाएंगे तो भाई थोड़े हमारे अच्छी पढ़ ले जाएंगे तो वो भी सेट हो जाएंगे। लेकिन क्या किया जाए, तो हमारा अब क्या बोलते हैं फादर या भाई लोग जो भी है? फादर, तो हुआ नहीं, हाँ नहीं हुआ इतना तो। मेहनत किए, सब चीज किए, रिटेन फिजिकल सब क्वालिफाई कर लिए, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा, तो अब क्या बोल रहे हैं परिवार वाले, क्या बोल रहे परिवार वाले बोले देखो लड़ो, हो जाता तो ठीक है, नहीं फिर देखेंगे कहीं प्राइवेट, क्या किया जाए, सरकार से हैं? मान लड़ेंगे। लीजिए अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो प्राइवेट नौकरी करिएगा? करना पड़ेगा लास्ट में प्राइवेट, कहीं जैसे फादर कर रहे हैं ऐसे कहीं प्राइवेट करना पड़ेगा, लेकिन सरकार से हम लड़ेंगे। अभी तो लड़ रहे हैं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो ये नौकरी क्यों चाहिए? अग्निवीर क्यों नहीं चाहिए? अग्निवीर से क्या अग्निवीर, दिक्कत है आपको? सुनो देखो, पहली बात तो यह है कि हम अग्निवीर वीर अग्निवीर के वाले हैं नहीं? हैं नहीं। अच्छा, नहीं, दूसरा, तो सरकार के जो समर्थक है, ये हम्म सवाल मैं उनके तरफ से पूछ रहा हम्म हूँ। उनके जो समर्थक है वो कहते हैं कि अग्निवीर आ गया है, कितना अच्छा है, आप जाइए 4 साल के लिए वहां पे अपना सेवा दीजिए, फिर आपको उसके बाद 12 लाख रुपया मिल जाएगा। तो उनको तो ये नहीं पता है ना कि इनका उम्र निकल गया हम्म है, एज तो निकल गया है ना। हम्म अग्निवीर तो 18 साल का ये इसमें होता है ना। 17 से और उन्होंने देखो अग्निवीर में भी घोटाला किया है। कैसे कि 18-17 से और 21 साल का डेट देते हैं वो जो फॉर्म निकालते हैं उसमें, लेकिन जब फॉर्म भरा जाएगा ना तो वो 20 साल 6 महीने के बच्चे का फॉर्म भरा जाएगा, 20 साल 7 महीने का होगा उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अच्छा, इस चीज को भी देखना तुम, उसमें भी उन्होंने झोल किया है। तो इसमें भी घोटाला हाँ, उसमें भी घोटाला है, 21 लिखित में दे रहे हैं 21 साल, लेकिन फॉर्म भरा जाता है 20 साल 6 महीने के लड़के का। है। अगर 1 महीना या 1 दिन भी एक्स्ट्रा हो गया उससे फॉर्म नहीं भरा जाएगा। दूसरी चीज, जो लोग बोल रहे हैं ना अग्निवीर, जो उनके समर्थक हैं, क्या उन्होंने अपना कोई बेटा या कोई किसी को भेजा अपने घर से जो अग्निवीर में जाए? वो लोग उनके समर्थक हैं, जो बीजेपी के लोग हैं ना, नेता, या वो उनका नेता का बेटा नेता बनता है, ना कि तो वो। जैसे कि बीजेपी के समर्थक है वो आप लोग के बारे में कह रहे हैं कि ये लोग कोई मतलब ये कुछ खास मुद्दा नहीं है, ये लोग बस सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई ऐसा पेंडिंग भर्ती ये नहीं है। देखने एक यूट्यूब चैनल वाले में टाइटल डाल रखा था, ये फर्जी फौजी है। देखो, सरकार को बदनाम करने के लिए मैं बताऊं, मैंने जब हमारी भर्ती कैंसिल नहीं हुई थी तो मैंने भी बीजेपी को ही वोट दिया था। हाँ। मुझे बीजेपी पसंद थी। और एक नहीं, मेरी फर्जी 2 वोट थे। ये मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है, एक भूपेंद्र सिंह के नाम से दोनों वोट डाले थे मैंने योगी जी को जिताने के लिए। अच्छा। तो मैं भी बीजेपी का ही सपोर्टर था। लेकिन जब मेरे साथ ये हादसा हुआ ना, तब मेरे को पता लगा कि क्या हुआ, सरकार किसी की नहीं है ये। भाई देखो, किसान परेशान, जवान परेशान, क्या ही बोला जाए सरकार के बारे में, जो इतने बड़े पद पर बैठे हैं रक्षा मंत्री जी, उनसे 80 करोड़ गरीब को फ्री में राशन दे रहे हैं, और क्या? राशन, वही तो बस लड़ाना, हिंदू मुस्लिम राशन दो, बस ये राशन देते रहो, ये आपस में झगड़ा करते रहेंगे, सत्ता में हम का कहाँ झगड़ा बैठे करवा रहे हैं क्यों? ये लोग? तो देखिए भाईचारा का बात करते हैं, बोलते हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, ये इस कहाँ लड़ाई पिट कहाँ हो रहा है देखो बताइए? हर जगह क्यों नहीं हो रहा बताओ तुम?
झगड़ा हर जगह। अब कल भी वहाँ आगरा में कोई भी सही जो सांसद मतलब हिंदू मुस्लिम अकबर मतलब सही मुद्दे पे कोई नहीं आता। बेरोजगारी पे कोई बात करता है कभी भी। सरकार कह रही है, सरकार के जो नेता लोग हैं, मंत्री है, वो कह रहे हैं कि जितना कांग्रेस ने 75 साल में नहीं दिया, उतना हमने 10 साल में दिया है। क्या जॉब दिया 10 साल में हाँ, मोदी वो जी? बोलते हैं कि सुनो हमने सुनो, 10 साल में नौकरी दिया है, उतना आप दिया एक बार सर्च करो। 2014 के बाद कितनी इन्होंने नौकरियां दी हैं? मोदी जी 2 करोड़ है। 2 नौकर करोड़ पर साल हर साल का बोले थे। वादा करते थे। कहाँ दिया उन्होंने? हम्म। कोई डाटा है आपके पास? तुम ही बताओ, मैं आपसे मतलब सवाल कर रहा हूँ। 2 करोड़ का डाटा है आपके पास? नौकरी तो छोड़ दीजिए, मैं क्या ही बोलूंगा, मेरे तो आंख के सामने का बात है। नौकरी नौकरी के लिए यहाँ पे लड़के लोग जो बच्चे हैं, ये जो देख रहे हैं पेंडिंग भर्ती वाले, पेंडिंग भर्ती के 70 या 75 बच्चे बिहार जी से सिर्फ सुसाइड किए। नहीं, बिहार से तो नहीं, लेकिन यूपी से, ऑल इंडिया से। अच्छा। हाँ, जो 1.5 लाख युवा थे हमारे साथी, उनमें से 70-75 लड़कों ने तो ये एक हाल है मतलब। ये हाल है, सुसाइड किया है। और ये पेंडिंग भर्ती का ही नहीं, ये हर मतलब कोई वैकेंसी सही उसी का हाल यही है कि आती है, पेपर लीक होता है, फिर दोबारा पेपर देने जाओ, पैसा खर्च करो, दोबारा फॉर्म भरा जाएगा। यूपी पुलिस का आपको पता है 2 बार पेपर हुआ है, यूपी पुलिस यूपी पुलिस का भी। वहाँ पे योगी जी का तो बोलते हैं कि यहाँ पे कानून एकदम सख्त है। कानून अगर सख्त है तो पेपर लीक कैसे हो गया, बताओ तुम? दोपहरी में दौड़ना, रात को दौड़ना, जब मुझे नींद नहीं आती थी उस समय पर, पता नहीं। हाँ, क्योंकि घर की स्थिति वो थी कि देखने लायक थी। कैंसिल करके दोबारा पेपर कराया है, तब भर्ती हुआ है। उसमें भी अभी एक न्यूज देखी थी मैंने उस दिन, उसमें भी घोटाला है कि जनरल उपाध्याय वगैरह जनरल में आते हैं, वो एससी में नाम है उपाध्याय, उसका भी ये घोटाला है, अभी मैंने न्यूज देखी है। कास्ट वाले में बताओ, जो जनरल कास्ट में आता है एससी में, उसमें भी घोटाला हुआ है भर्ती में। ऐसी कोई भर्ती नहीं हो रही हमारे भारत के अंदर जिसमें घोटाला ना हो रहा हो। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका मुद्दा है पेंडिंग भर्ती का, तो ये तो मतलब नेशनल लेवल का मुद्दा है, केंद्र के पास इसका ये था, तो ये आप लोग बिहार में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? बिहार में इसीलिए कर रहे हैं कि जब विपक्ष में सरकार थी ना, मतलब लल्लन सिंह, नीतीश कुमार जब विपक्ष में थे, तो लल्लन सिंह ने एक आवाज उठाया था कि ये 1.5 लाख पेंडिंग भर्ती जिनका सब कुछ हो गया था, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। जिस दिन हम न्याय सत्ता में आएंगे तो हम इन लड़कों का भर्ती को प्रक्रिया को पूरी कर। लेकिन आज भी वो अपने दही में मुंह में दही रख के बैठ गए हैं, वो हमारे बारे में एक बार भी बात नहीं करते। बिल्कुल बोला, बयान बोला था, मैं तुम्हें वीडियो दिखा सकता हूँ उसका, उनका निकाल के। यही तो इसीलिए तो हम कर रहे हैं बिहार में कि अब आपके सत्ता में आप मंत्री भी बने बैठे हो, आप हमारे लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे? आपके दफ्तर जाते हैं, हमको निकाल दिया जाता है वहां से। आप लोग गए थे इनके दफ्तर? हम गए थे इनके दफ्तर दिल्ली में, वहां से निकाल दिया गया हमें। तो हम बीजेपी के भी दफ्तर गए थे। ये बोल रहे हैं ना कि ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हमारे लड़के लेटर लेके बीजेपी के दफ्तर गए थे, लेकिन वहां हमको अंदर ही नहीं जाने दिया गार्ड ने। हम ऐसी कोई जगह नहीं है जिस जिस पार्टी 17 से और उन्होंने देखो अग्निवीर में भी घोटाला किया है। कैसे कि 17 से और 21 साल का डेट देते हैं वो, जो फॉर्म निकालते हैं उसमें, लेकिन जब फॉर्म भरा जाएगा ना तो वो 20 साल 6 महीने के बच्चे का फॉर्म भरा जाएगा। 20 साल 7 महीने का होगा उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा जी। उसके बाद हनुमान बेनीवाल जी के साथ, वो एक वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, हनुमान बेनीवाल जी के साथ हमने जंतर मंतर पे मई में 2022 में आंदोलन किया था। उनके हनुमान बेनीवाल जी को साथ लेकर गए थे, लिखित में बोला था कि 1 महीने के अंदर भर्ती करा देंगे, लेकिन उन्होंने इतना गंदा मजाक किया भर्ती कराने के चक्कर में, और 1 महीने बाद भर्ती कैंसिल कर दी हमारी।